नाम जप के ऊपर ले रहे हैं। अब नाम जप की महिमा जो है उसको कहा नहीं जा सकता, उसकी महिमा अनंत है। क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है। नाम में ही नामी समाया हुआ, नाम में ही नामी समाया हुआ। भगवान का नाम ले रहे हैं तो आप भगवान को याद कर रहे हैं। जैसे आप अपने नाम में समाये हुए हैं ना, है ना। हम कहते हैं रानी, तो रानी है, रानी की शक्ल आ जाती है, सूरत आ जाती है, रानी का ध्यान आ जाता है। और रानी मतलब रानी, है ना। तो भगवान का नाम मतलब भगवान। तो नाम में नामी समाया हुआ है। तो जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, ऐसे ही माँ माँ करता है ना, तो माँ दौड़ी चली आती है। ऐसे हम हृदय से भगवान का नाम लेंगे तो भगवान दौड़े चले आएंगे। नाम जप एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। हर समय हमारा नाम चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। ये हमें सब दुखों से, संकट से, परेशानियों से बचा देता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम जो संसार के मालिक हैं उनकी शरण में चले जाते। अब ये नहीं है कि नाम कैसे भी लो, अब हम कैसे भी लेते रहेंगे ज़िंदगी भर तो उतना लाभ नहीं होगा। प्रार्थना करें कि भगवान हृदय से मेरे पुकार निकले, प्रेम की पुकार, श्रद्धा और समर्पण की पुकार। नाम में ऐसे ही ना लो, हृदय से लो, प्रेम से लो, भाव से लो। अब ये हमने नाम जप की महिमा पे ले रहे हैं। हम जैसे युग में जी रहे हैं जहाँ बाहर का शोर इतना अधिक है कि भीतर की पुकार दब जाती है। शरीर थकता है और मन भटकता है, हृदय व्याकुल रहता है और आत्मा शांति खोजती है। आत्मा तो शांत स्वरूप है, फिर भी उसको अशांत है आदमी। इतनी अशांति में एक ऐसा मंत्र है जो न युग का मोहताज है, न किसी विधि का, और वो है नाम जप। नाम लेना केवल बोलना ही नहीं, यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कड़ी है। खाली हम नाम ले नहीं रहे, यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कड़ी है। उड़िया बाबा जी कहते हैं, नाम केवल ध्वनि नहीं, नाम चेतना है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा है, ऐसे ही प्रत्येक नाम में ईश्वर छिपे हुए। प्रत्येक नाम में ईश्वर छिपे हुए। जब मन दुख से कांपता है, जब कोई नहीं सुनता, तो बस एक नाम का सहारा होता है जो भगवान तक पहुंचता है। जब मन दुख से भरा होता है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, तो किसको पुकारेंगे? घर वाले सुनते हैं? किसको सुनाएंगे? तो कह रहे हैं कि जब कोई नहीं सुनता तो बस एक नाम सहारा होता है जो भगवान तक पहुंचाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, तू बस एक बार रोते हुए पुकार, वो नाम तेरे लिए भगवान दौड़ लगाएंगे। वो नाम तेरे लिए भगवान को दौड़ा लाएगा। तो हृदय से पुकार तो नहीं। वो नाम जप एक पुकार है। ये हृदय की अंतरंग गहराई से निकलती है। जब हम दुखी होते हैं ना, तो हृदय से हम कुछ कहते हैं ना, तो वैसे ही हृदय से दुखी ना भी हो तो भगवान की इतनी कृपाएं हैं, इतने शुक्राने हैं, इतना प्रेम है कि हम तो उनका नाम लेते लेते थकना नहीं चाहिए। और जो हमें गुरु नाम देते हैं, जो सत्संग में बैठ के नाम मिलता है, खाली हम नाम लेते हैं उससे इतना लाभ नहीं होता। पर सत्संग में जब हम नाम लेते हैं तो हमारे पाप कटते हैं और हमारा भजन अच्छे से होता है। नहीं तो पाप भी होते रहते हैं, नाम भी लेते रहते हैं, है ना। पाप भी होते रहते हैं, नाम भी लेते रहते हैं। संसार के घावों पर कोई दवा नहीं सिवाय उस नाम के जो आंखों से बहते हुए आंसुओं में बह जाए। संसार में कोई दवा नहीं सिवाय नाम के, जो कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। कितने 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 भाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी आंखों से आंसू बहते हैं जब वो भगवान का नाम लेते हैं। बहुत भाग्यशाली हैं। जिसे आप जितना पुकारेंगे उतना भगवान को
पास पाएंगे। यानी जितना भगवान को पुकारेंगे उतना भगवान को पास पाएंगे। भगवान मेरी आत्मा है, भगवान ही मेरा हृदय है, भगवान ही मेरी श्वासें हैं, भगवान ही मेरे दिल की धड़कनें हैं, सब कुछ तो भगवान है। और गुरु हमें नाम देते हैं और भगवान से जोड़ते हैं। जैसे अंधेरे में दीपक जलाने से प्रकाश फैलता है, वैसे ही नाम से भीतर का अंधेरा मिटता है। दीपक जलाते हैं तो प्रकाश हो जाता है ना, वैसे अंदर का अंधेरा नाम से मिटता है। श्री रामकृष्ण जब आंखें भर आती थी, जब वो कहते कि नाम लो बच्चे, बच्चे की तरह पुकारो, माँ कैसे दौड़ कर नहीं आई, वो तो उनकी आंखों से तो आंसू बहते ही रहते थे। रामकृष्ण परमहंस के, चैतन्य महाप्रभु आंसू बहते ही रहते थे, क्योंकि ये लोग शुद्ध आत्मा थे, प्योर सोल थे। हम भी कह सकते हैं भगवान मेरी आंखों से भी आंसू निकले, मुझे भी आपका नाम अच्छा लगे, मेरी भी नाम में आसक्ति हो जाए, मैं भी नाम के बिना ना रह पाऊँ, मेरे भी तन मन प्राण नाम हो जाए। ये नाम जब उस माँ की गोद है जहाँ कोई भय नहीं, नाम जब माँ की गोद है जहाँ कोई भय नहीं, आप नाम ले रहे हैं, हृदय से ले रहे हैं, दिल से ले रहे हैं, सच्चे हृदय से भगवान को पुकार रहे हैं, तो ये माँ की गोद है, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं है। नाम की नाव, नाम ही पतवार और भगवान स्वयं उसके नाविक। नाम ही नाव, नाम ही पतवार और भगवान उसके नाविक। एक बार सच्चे हृदय से नाम ले लो, फिर देखो प्रभु कैसे हृदय में उतरते। कह रहे एक बार सच्चे हृदय से नाम ले लो, फिर देखो प्रभु कैसे हृदय में उतरते, कैसे भगवान से प्रेम बढ़ता जाता। नहीं बढ़ रहा तो पुकारिए, प्रेम संकल्प की सृष्टि है। भगवान से कहिए मेरा प्रेम बढ़े, प्रेम बढ़ेगा तो भगवान से राग द्वेष अपने आप खत्म होंगे, सब विषय विकार भी खत्म होंगे। नाम सब विषय विकारों को, राग द्वेष को, मोह आसक्ति को, सबको खा जाता है। नाम में अनंत शक्ति, यही नाम है जो मृत आत्मा में भी प्रेम का जीवन भर देता है। मृत आत्मा मतलब जीवात्मा, प्रेम का जीवन भर देता है। कितने भी दुखी हैं आप, कितने भी परेशान हैं, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। हृदय से भगवान को पुकारिए। नाम में ही नारायण है और नाम मात्र ध्वनि नहीं, वो तो स्वयं नारायण का स्वरूप। कह रहे नाम नारायण है, साक्षात भगवान है। वो खाली एक ध्वनि नहीं है, वो स्वयं नारायण। भगवान आपकी जिह्वा पे नृत्य कर रहे हैं नाम के रूप। जब भक्त राम, कृष्ण या माँ पुकारता है तो ये पुकार खाली नहीं जाती। जैसे अग्नि की चिंगारी भी जलाने की शक्ति रखती है, वैसी नाम एक पुकार भी आत्मा को प्रज्वलित कर सकती है। नाम की एक पुकार, कह रहे हैं एक चिंगारी से आग लग जाती है। लग जाती है नहीं? लग जाती। तो कह रहे हैं ऐसे ही आपकी एक हृदय से पुकार जीवात्मा की अग्नि को प्रज्वलित कर सकती है। जब आप श्रद्धा से नाम जपते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके पास आते है ना। श्रद्धा की कमी है हमारे में। किसकी कमी है? श्रद्धा और प्रेम की। कहने जब आप श्रद्धा से, प्रेम से, जब आप प्रेम से किसी को बुलाते हैं, बच्चा जब माँ को प्रेम से बुलाता है ना, तो माँ दौड़ी आती है ना। तो ऐसी जब आप प्रेम से भगवान को बुलाते हैं तो भगवान स्वयं आपके पास आते हैं। नाम हृदय के द्वार खोलता है। हमारे अंदर प्रेम की कमी होती है ना, तो हमारे हृदय के द्वार खुल जाते हैं नाम से, प्रेम आ जाता है। भीतर से अंधकार निकाल देता है। अंधकार क्या है? राग, द्वेष, चिंता, फिक्र, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब अंधकार, ये सब नाम निकाल देता है। ये साधन नहीं, स्वयं साध्य है। जिसने नाम को पकड़ा उसने प्रभु को पकड़ लिया। ये प्रेम की डोरी है
जिसमें परमात्मा को खींचा जा सकता है। जिसने नाम को पकड़ लिया उसने परमात्मा को पकड़ लिया। ये प्रेम की डोरी है जिससे परमात्मा को खींचा जा सकता है। तर्क विफल हो सकते हैं पर नाम कभी असफल नहीं हो सकता। तप जप और दुनिया भर की चीज़ें हैं वो सब विफल हो सकती हैं पर नाम कभी विफल नहीं हो सकता। अभी हम लोग वहाँ गए थे तो एक बरेली से आई हुई थी, पहले पीलीभीत में रहती थी फिर बरेली से। वहाँ पर उनका शरीर शांत हो गया तो गुरु जी ने कहा कि आज आप लोग अपने कोई दुख भरी कहानी हो तो सुनाइए। तो उन्होंने पहले अपनी खूब दुख भरी कहानी सुना ली, सारे दुख सारी परेशानियां निकाल दी। काफ़ी दुखी थी वो, काफ़ी परेशान थी। हस्बैंड का शरीर शांत हो गया था, लड़का जो है उसकी शादी हुई तो जो उसकी पत्नी थी वो कहती थी मैं माँ के साथ नहीं रहूँ। अब भैया अकेली माँ, अब लड़का पढ़ाया लिखाया, पति है नहीं, अब कहाँ जाए माँ, अब माँ कहाँ जाए बताइए। आजकल के बच्चों की ये हालत है। तो बोली 2-3 महीने मुझे काफ़ी डिप्रेशन रहा, फिर मैंने अपने आप को संभाला, नाम का सहारा लिया, गुरु का सहारा लिया। फिर मैं नॉर्मल लाइफ में आने की कोशिश करी। तभी पता चला दूसरे लड़के ने भी लड़की पसंद कर ली है और वो भी शादी करेगा। अभी एक का डाइवोर्स होगा, क्या होगा कुछ पता नहीं, और दूसरा लड़के ने भी पसंद कर ली। तो कह रही थी मैं मेंटली बहुत परेशान। तो उसी रात को खूब नाम कीर्तन हुआ, खूब उन्होंने अपने मन की बात कह ली। उसी रात को उनको थोड़े से लूज मोशन हो गए। 2-3 बार गई होंगी या 6-7 बार गई होंगी। तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, उनकी आवाज़ भी रिकॉर्ड करी हुई है। हे नाथ हे नाथ, हे माधव हे कृष्ण, हे माधव हे कृष्ण, कब आओगे कब आओगे, पुकार रही हैं जोर जोर से जोर जोर से जोर जोर से। जो उनके पास है कह रही तुम लोग सो जाओ, मैं ठीक हूँ। पुकार रही हैं भगवान को और पुकारते पुकारते सांस छूट गई। तो उनकी मृत्यु तो बहुत अच्छी हुई। सत्संग के संगत के बीच में सब लोग नाम ले रहे थे, उनके हाथ मल रहे थे और नाम ले रहे थे। तो गुरुजी ने मास्टर से पूछ के बताया तो उन्होंने कहा इनके जीवन में तो दुख ही दुख लिखा था, तो दुखों से छूट गई और इनकी सदगति हो गई। और उनका जीवात्मा काफ़ी प्रसन्न था। पहले तो शांत था फिर प्रसन्न था। अगर अपने घर वापस जाती, घर में अकेली रहती थी, तो अगर शरीर शांत हो जाता तो कौन दरवाज़ा खोलता, किसी को कैसे पता चलता, किसी को फ़ोन कैसे करती। तो देखिए अगर गुरु के सानिध्य में आ गए, कोई भजन कर रहा है तो कैसे कैसे रक्षा होती। संतों के बीच में, प्रकृति के बीच में, गुरु के सानिध्य में कैसे लीला कैसे बनी पड़ी थी। तो हमारे लिए, हम लोगों के लिए तो फर्स्ट टाइम था और सब भगवान ने संभाल करी। डॉक्टर क्या ले गए, उन्होंने कहा नहीं शरीर शांत हो गया है। तो डॉक्टर ने अभी उन्होंने कहा कैसे ले जाएंगे इन्हें बरेली तक। बोले हम एम्बुलेंस भेज देते हैं। एम्बुलेंस भेज दी और एक उन्हीं के सब मतलब एक सत्संगी का लड़का था, वो साथ में बैठ के चला गया। उनके बच्चों को फ़ोन कर दिया, छोटा लड़का फ़ौरन आ गया, बड़ा बेंगलोर में था, वो भी शाम तक आ जाएगा। उनका जन्म तो सफल हो गया ना। तो इसलिए नाम लेते रहिए लेते रहिए लेते रहिए, नाम को मत छोड़िए। संसार में सब चीज़ें एक दिन छूट जाएंगी। आपका रुपया पैसा, बच्चे, घर परिवार सब छूट जाए। आपकी पढ़ाई लिखाई, हम ये नहीं कह रहे पढ़ाई लिखाई मत करिए, पर नाम भी लेते रहिए। कितना हमारा महत्व होता है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मेरा भी था पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई भी करिए पर नाम भी लेते रहिए। मेहनती बनिए, ईमानदार बनिए, सच्चे बनिए। तो गुरुजी ने जब दुख कहलवाए तो बहुत दुख थे लोगों के जीवन में। एक लेडी थी, अब तो चली गई, तो कह रही थी मैं 5 साल जेल में रह के आई। कैसे? बहू ने आग लगा ली तो बेटे को और इनको जेल में डाल दिया 5 साल का।
बोली वहाँ इतना सत्संग हुआ, इतना सत्संग हुआ, इतना सत्संग हुआ कि सब लोग खूब सत्संग करें, खूब नाम जप कर। बोली जो आते थे अधिकारी लोग वो भी कहते थे भजन सुनो। एक थी वो और सुना रही थी अपना दुख, बता रही थी कि वो कोविड के टाइम की बात है, हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, उनका शरीर शांत हो गया, 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और छोटी लड़की 3 साल, बड़ी लड़की 3 साल की थी। कहीं थी अकेले, सब किसी ने हेल्प नहीं करी। कहीं थी अकेले सारा डेथ सर्टिफिकेट बनवाना, सारे काम देखना। यंग सी हैं, अभी भी यंग सी हैं, बच्चे भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो कहीं थी सब लोग बुरी निगाह से देखते थे, सब जेंट्स होते। कहीं थी कैसे कैसे फेस किया है, कैसे कैसे गुरु ने बचाया है। कितने लोगों के जीवन में कष्ट है, हमारे तो कुछ भी नहीं। गुरु कहते हैं ना बड़ी लाइन खींच दो नीचे, भाई हमारे दुख कम कैसे हों, बड़ी लाइन नीचे खींच दो तो आपकी लाइन छोटी हो जाएगी। तो जब हम औरों के दुख देखते हैं तो हमको लगता है हमारे दुख तो कुछ भी नहीं है। हमारे मन ने तो दुख जबरदस्ती क्रिएट कर रखे हैं। हमें तो सिर्फ शुक्राना मानना चाहिए, सिर्फ शुक्राना 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 शुक्राना। कृपा कृपा कृपा, भगवान की कितनी कृपा है, भगवान का कितना प्रेम है, गुरु का कितना प्रेम। देखिए हम लोग कल आए दोपहर को 2-3 बजे, फिर आज सत्संग है सुबह। हमने तो नहीं कहा हमें रेस्ट करना है। जिसने नाम को पकड़ा उसने प्रभु को पकड़ लिया। यह प्रेम की डोरी है जिससे परमात्मा को खींचा जा सकता है। तर्क विफल हो सकते हैं पर नाम कभी असफल नहीं होता। सच्चे हृदय से लिया गया नाम स्वयं नारायण का आगमन है। नाम लो और देखो नारायण कैसे प्रकट होते। आपके हृदय में, आपके रोम रोम में भगवान प्रकट हो जाए। आपको लगे भगवान मेरे अंग संग, भगवान मेरे हृदय में नाच रहे। नाम भीतर की अशुद्धि को धो डालता है। जैसे मंदिर की घंटी से वातावरण शुद्ध हो जाता है, वैसी नाम जप से चेतना शुद्ध हो जाता है। जैसे किसी संत जप कर रहे थे, नहाए धोए नहीं थे, तो किसी ने कहा बिना नहाए धोए न जप कर लेते हैं। बोले मन बुद्धि का स्नान पहले जरूरी है, ये स्नान तो होता रहे। भगवान कृष्ण भी पहले ध्यान कर लेते थे तब स्नान करते थे। प्रत्येक जप, प्रत्येक उच्चारण आत्मा पर पड़े पर्दे को हटा देता है ना। जीवात्मा पे पर्दा पड़ा हुआ है ना, किसका? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, वासना का, इच्छाओं का, राग द्वेष का। वो सब पर्दे हटते चले जाते नाम जप से। ये प्रतिक्रिया धीमी हो सकती है पर है अमोघ। कह रहे एकदम आपको उसका फल नहीं मिलेगा पर अमोघ है, अमोघ। इससे लाभ जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर। नाम ही परमात्मा है। नाम को यदि प्रेम से दोहराया जाए तो भीतर उतर जाता है। गुरु ने कहा जब हम सत्संग में नाम लेते हैं तो उसका, सत्संग के साथ नाम लेते हैं तो उसका कई गुना लाभ होता है। वो जड़ता को तोड़ता है और भाव को जागृत करता है। नाम जड़ता को तोड़ता है और भाव को जागृत करता है। चाहे हृदय भारी हो या मन बिखरा हुआ, नाम उसे समेट लेता है। कितना भी मन बिखरा हुआ हो, कितना भी मन खराब हो, किसी ने बुरी तरह बोल दिया है, कोई तकलीफ आ गई है, कोई कष्ट, आप नाम लेने बैठ जाए, आपका मन शांत हो जाए, आपका मन भगवान से कनेक्ट हो जाए, गुरु से कनेक्ट हो जाए। ये गूंज केवल कानों के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। हर बार जब आप नाम लेते हैं तो भगवान आपके पास आते जाते। जब आप हर बार नाम लेते हैं तो परमात्मा सोए से नहीं, वो तो हम सोए से जाग जाते हैं, परमात्मा आपके पास आते जाते। हर नाम के साथ परमात्मा आपके पास आते जाते। नाम बीज है जिसे श्रद्धा की भूमि में बोया जाता। सतत नाम जप से अंतर यात्रा प्रारंभ होती है।
जैसे किसान बीज डालकर वर्षा की प्रतीक्षा करता है, वैसे साधक नाम डालता है और प्रतीक्षा करता है कृपा की। जैसे जब हर स्मरण उस बीज को सींचता है और एक दिन भीतर से प्रेम का अंकुर फूट जाता है। जब क्या करता है, उस बीज को सींचता है जो हमने बोया है, भगवान के प्रेम का, भगवान के नाम का। हमने बीज बोया है ना, बीज है नाम कह रहे हैं, आपने बो दिया। अब आप हर बार नाम जप करते हैं तो आप उसमें पानी देते हैं, बिना पानी दिए बीज सूख जाएगा। कहते हैं नाम बीमा है ना, नाम संबंध, भगवान का संबंध बीमा है। भगवान से संबंध बना लिया, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और अब आप उसमें नाम जप उसकी किश्त है, अब किश्त चुकाते रहिए। बीमा तो करा दिया, किश्त नहीं चुकाएंगे तो बीमा कैंसिल हो जाएगा। तो भीतर से प्रेम का अंकुर फूट जाता है। नाम जप जो है वो उस बीज को सींचता है, फिर वो बढ़ता है ध्यान बनकर, भक्ति बनकर, आत्म साक्षात्कार बनकर। नाम बिना खेती बंजर रह जाती। कहते हैं आपने जो बीज बोया है, अगर आप नाम नहीं लेंगे तो वो बीज बंजर रह जाएगा, प्रेम का अंकुर उसमें फूटेगा ही। सुखी, कठोर और वीरान, नाम से हृदय नम्र बनता है। इतना भी कठोर और वीरान हृदय, नाम से हृदय नम्र बनता है। उसमें प्रेम आता है, उसमें शांति आती है, उसमें आनंद आता है। इधर से तो कई बार देखा है कि मन परेशान है, दुखी है, अक्सर ही लोग बुरी तरह बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कोई बात हो जाती है, कुछ भी ना हो, अपना ही मन थका है, परेशान है, तकलीफ है, कष्ट है शरीर में, आप नाम लेने बैठ जाइए। नाम ऊर्जा है, नाम शक्ति है, नाम प्रेम है, नाम सरल और सर्वोत्तम ध्यान है। जैसे हम आप कह रहे हैं हम तो इतने दिन से नाम ले रहे हैं, हमारी तो प्रेम अग्नि प्रकट नहीं हो रही, तो आप एक हरे वृक्ष को काट के डाल दीजिए, अब उसमें आग लगाइए, लग जाएगी। क्या करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा उसको। फिर तो नाम क्या करता है, तो आपने प्रेम का बीज तो बो दिया, पर अभी आपका वृक्ष हरा है। जो इच्छा वासनाओं का और जो काम क्रोध का, जो संसार की आसक्ति का बीज है, वो भी हरा है, वृक्ष हरा है। तो जितना आप नाम लेते जाएंगे वो वृक्ष सूखता जाएगा और वो प्रेम अग्नि प्रकट हो जाए। संसार का भगवान ने कहा ना, उल्टा पीपल का वृक्ष है संसार, इसको दृढ़ वैराग की तलवार से काट डाले अर्जुन। दृढ़ वैराग की तलवार से 15वें अध्याय में गीता के भगवान ने कहा है, उल्टा पीपल का वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर हैं और पत्ते नीचे हैं। सब जड़ें, अम्मा जी कहते, अम्मा जी वो हमारे यहाँ अमरूद का पेड़ था आंगन में, तो अम्मा जी उसकी जड़ें निकाला करती थी खुरपी से, कहती देख कितनी जड़ें हैं, देख इतनी सारी जड़ें निकलती थी। कहती थी ऐसी हमारे मन में कितनी आसक्तियाँ, विषय वासनाएं भरी पड़, जन्मों जन्मों की भरी पड़, नाम से सब कटती चली जाती। ऐसे कैसे काटेंगे, पर नाम जब साधन है उससे सब कटती चली जाती। नाम से हृदय नम्र बनता है, जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी होती है ना, वैसे ही नाम में परमात्मा की अग्नि छिपी है। नाम से अज्ञान, मन की अशुद्धियाँ सब गल जाती। नाम से अज्ञान और मन की अशुद्धियाँ सब गल जाती। नाम का निरंतर स्पर्श आत्मा को तृप्त करता है, आपकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। आप नाम लेते हैं, अंदर में खुशी आती है, अंदर में चैन, एक प्रेम, एक गहरी शांति आती नाम से, है ना। मन ही संसार है, नाम लेते हैं तो मन शांत हो जाता है। फिर वही तप आत्मा साक्षात्कार में बदल जाता है। कोई भी आडंबर नहीं चाहिए, बस सरलता से, लगन से नाम चाहिए। कहने कोई आडंबर नहीं चाहिए, फिर इसमें तो संकीर्तन में तो फिर भी ढोल मंजीरे चाहिए, ढोलक चाहिए। आप अकेले बैठ के नाम लीजिए, क्या चाहिए, कोई आडंबर नहीं चाहिए, सिर्फ नाम चाहिए, सिर्फ नाम। प्रेम से भगवान, जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, ऐसी प्रेम से भगवान को पुकारते रहिए, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे, राम राम करते हैं तो राम 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 लेते रहिए। राधा राधा करते हैं तो राधा 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 राधा, और एक नाम ले लीजिए, उसी को पकड़े रहिए, नाम बदलिए मत। जैसे पति को नहीं बदलते, पति को बदलते हैं, गुरु को बदलते हैं, ऐसे नाम को मत बदलिए। नाम जब से अग्नि पैदा होती है, नाम लो और अपने भीतर की अग्नि को पहचानो, उसे जलाओ और बार बार हृदय की लहरों में, अच्छा कह रहे नाम जब से अग्नि प्रकट होती है और उस अग्नि को पहचानो, है ना, नाम अग्नि तो है, उससे आपकी सब विषय वासना इच्छा अहंकार काम क्रोध जलते चले जाते। और सत्संग के साथ नाम जप करते हैं तो उससे कई गुना लाभ ज़्यादा होता है, क्योंकि गुरु का ज्ञान, गुरु की वाणी हमें समझ देती जाती है और हमारे पाप कटते चले जाते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है, हमें जीवन जीने की कला आती जाती है, हमारे अंदर प्रेम आता जाता है, गुरु का प्रेम मिलता है हमें, निष्काम प्रेम, हमारा जीवन निष्कामी बनता है, हम सबके हित के लिए जी पाते। नाम हृदय की लहरों में प्रभु की नाव है, हृदय की लहरों में नाम नाव है। नाम जब वो नौका है जो अशांत मन की लहरों पर भी चलती है। नाम वो नौका है, कितना भी अशांत मन हो उसकी नौका पे वो उसकी लहरों पर भी चलती है। एक बार एक बिजनेसमैन ने कहा कि भाई भगवान का नाम तो मैं नहीं ले पाता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। उस दिन गुरुजी नाम जप की महिमा ले रहे थे, तो गुरुजी ने कहा कि कभी तो टाइम मिलता होगा। बोला हाँ, बाथरूम में मिलता है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, वहीं ले लिया करो। तो बड़े प्रेम से नाम ले रहा था, नहा रहा था, पहले तो शौच इत्यादि गया तो शौच पे बैठे और नाम ले रहा था। तो हनुमान जी ने सुना, बड़े प्रेम से मेरे प्रभु का कोई नाम ले रहा है, राम राम राम। तो आए तो देखा कि कहाँ ले रहा है नाम, इतनी अशुद्ध जगह, इतना बड़ा घर, इतना सुंदर महल सागर, और कहाँ नाम ले रहा है। तो एक लात मारी, चले गए। तो फिर अपने प्रभु की सेवा करने रोज जाया करते थे। जब सेवा करने गए तो देखा कि भगवान ने कहा यहाँ हाथ मत लगाना। तो उघाड़ा उनका पीताम्बर, तो देखा नील पड़ा हुआ था। तो बोले प्रभु ये कैसे आया आपके? बोले बताऊंगा तो तुम्हें बड़ा दुख होगा। तो बोले बताइए तो प्रभु। तो बोले ये तुम्हारी लात है। बोले कैसे प्रभु? बोले तुमने, वो जीवन मेरा नाम ले रहा था। बोले कहाँ ले रहा था? बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम तो ले रहा था। तो मैंने ही कहा था कहीं भी ले लो, गुरु ने कहा था कहीं भी ले लो। तुमने लात, तुम्हारी लात तो रावण भी सहन नहीं कर सकता था, वो तो बेचारा जीव है। तो मैंने अपनी, जब कोई नाम लेता है तो मैं दौड़ा चला आता हूँ, तो मैंने अपनी पीठ आगे कर दी, मेरे को लात लग गई। तो भगवान नाम लेने वाले की कितनी रक्षा करते। बोलिए नाम महाराज की जय, सद्गुरु देव भगवान की जय। जब जीवन में तूफान और उलझने हो तो नाम पकड़ लो, वो तुम्हें पार लगा देगा। उलझने हो, परेशानियां हो तो नाम पकड़ लो, वो तुम्हें पार लगा दे। नाम भय के वेग, साहस और अंधकार में दीप है। जब भय और जीवन में परेशानी हो तो नाम साहस देता है और अंधकार में दीप है। नाम प्रत्येक लहर को, यानी मन को चीरता है और मन को थाम लेता है। नाम की सवारी पर बैठकर हम संसार रूपी सागर से पार हो सकते हैं। नाम तो वो कवच है जो मन की रक्षा करता है। हर बार जब अशुद्ध विचार आ जाए तो मन रोक देता है। जब आप नाम लेते हैं, अशुद्ध विचार आ जाए, मन में खराब ख्याल आ जाए, डर चिंता के आ जाए, राग द्वेष आ जाए, तो आप फौरन हटा देते हैं। कोई बुरी तरह कर दे, आप एकदम हट जाते हैं वहाँ से, मन फौरन आपका शांत हो जाता है, आप नाम लेने लगिए। चिंता है, फिक्र है, टेंशन है, परेशानी,
नाम लो, नाम लो, नाम। एलोपैथी, होम्योपैथी, सिंपैथी, सबसे ऊपर नामोपैथी। 100 दवाएं, 100 बीमारियों की एक दवा नाम। जैसे गीले कपड़े में आग नहीं लगाना कठिन है, वैसी नाम से रक्षित मन जो होता है उसमें वासनाएं प्रवेश नहीं कर सकती। नाम अशुभ वासनाओं को रोकता है ना। जैसे गीले कपड़े में आग नहीं लगती, ऐसे ही जो नाम से रक्षित हृदय है वो उसमें वासनाएं नहीं प्रवेश कर सकती, वो वासनाओं को रोकता है। जिसने नाम को रक्षक बना लिया उसे संसार की मार नहीं लगती। संसार की मार पड़ती या नहीं पड़ती है? हैं? संसार की मार पड़ती है आप लोगों को? नहीं। तो कौन बचाता है? नाम, गुरु। गुरु ही तो नाम देते हैं, गुरु भगवान नाम बचाता है। विचार आएंगे पर टकरा कर लौट जाएंगे। नाम को हर पल अपने साथ रखो। कह रहे मन में विचार तो आएंगे पर नाम से टकरा के लौट जाएंगे, इसे नाम को हर पल साथ रखो। ये नाम शस्त्र भी है और कवच भी। नाम जप चित्त की स्थिरता का स्तोत्र है। नाम जप शस्त्र भी है और कवच भी। ये हृदय की स्थिरता का सूत्र है, ये हृदय को स्थिर कर देता है। मन चंचल है। अर्जुन ने भी कहा मेरा मन तो वायु से भी तेज भागता है। भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग से वश कर। अभ्यास क्या है? नाम। और वैराग क्या है? संसार असत्य है। हम कितनी प्लानिंग बनाते हैं, कितने कितने वो सब करते हैं, मंसूबे बनाते हैं। मन चंचल है, मानो 1000 दिशाओं में भागता है। पर श्री रामकृष्ण कहते हैं नाम मन को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। ये ध्यान का सरलतम और गहनतम उपाय है। कह रहे नाम मन को एक बिंदु पे केंद्रित कर देता है, ध्यान का सरलतम उपाय है। आप ऐसे ध्यान करने बैठेंगे मन इधर उधर भाग जाएगा। तो गुरु ने नाम लेखन भी देखा दिया है, उससे भी नाम में मन लगा रहता है। आपसे नाम जप भी करो, नाम लेखन भी करो, सब करो, कीर्तन भी करो, नाम में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। हर एक नाम मन को एकाग्रता की ओर ले जाता है और भीतर के तूफानों को शांत कर देता है। जिस तरह समुद्र में जाकर शांत हो जाती हैं, वैसे ही नाम में जाकर मन शांत हो जाता है। नाम को जपते जपते ध्यान संसार से अपने आप हट जाता है। आपने नहीं देखा? नाम को जपते जपते मन संसार से अपने आप हट जाता है और मन शांत हो जाता है। फिर ध्यान समाधि में बदल जाता है। नाम जप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। चलो लोग 4 बजे उठते हैं, वो तो बहुत ही भाग्यशाली है, तो बहुत ही भाग्यशाली है। अमृत वेला होती है, उस समय उठकर आप नाम जप करिए। नहाइए धोइए बाद में, नाम जप करिए, आपका जीवन सफल हो जाए। जब नाम हृदय में उठता है तो आंखों में आंसू बरसते हैं। जहाँ सच्चा नाम है वहाँ भाव की धारा अवश्य बहेगी। जहाँ सच्चा नाम है वहाँ भाव की धारा अवश्य बहेगी। आंसू दुख के नहीं होते, ये तो मिलन और प्रेम की तृप्ति के आंसू होते। जब नाम जप में आंसू बहते हैं, ये प्रेम और तृप्ति के आंसू होते। खुश नसीब हैं वो लोग, भाग्यशाली हैं वो लोग जो नाम जप करते हैं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती। भाग्यशाली हैं वो। नाम जप हृदय के दरवाजे को खोलता है, जिससे भीतर छिपा हुआ सच्चा प्रेम बहने लगता। यदि नाम और भाव मिल जाएं तो ईश्वर स्वयं उतर आते। नाम और भाव, नाम तो ले रहे हैं पर भाव नहीं। क्या कहा जाता है? भाव को भाव न कालसु नाम जपत मंगल दसो से, पर नहीं, भाव से जपो। नहीं जपा जाता तो कैसे भी जपो, जपो 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 जपो। ये आंसू साधना की सफलता के संकेत है। कह रहे जब आपके नाम जप से आंसू निकले तो ये सफलता के संकेत है। नाम पुकार है जिसमें स्वयं भगवान, नाम पुकार है जिसमें स्वयं भगवान। जिस हृदय में नाम गूंजता है वहां भगवान ठहर जाते, वहां से भगवान जाते नहीं।
बस एक बार नाम को आर्त पुकार बना लो और देखो कैसे प्रभु अश्रु बनकर उतर आते हैं। नाम हर श्वास में छुपा हुआ अमृत है। प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम जीवन को अमृतमय बना देता है। जो नाम अच्छा लगे उसे पुकारो। नाम केवल जप नहीं, योग भी है। नाम केवल जप नहीं, योग भी है। नाम से हर समय प्रभु का स्मरण रहता है। ये नाम हमारी जीवन शैली भी बन जाता है। जीवन शैली बन जाता है, हर समय नाम, हर समय नाम, हर समय नाम। हाथ काम, मुख नाम, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी की यही उत्तम रीत है ना। मुख राम, हाथ काम, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी की यही उत्तम रीत। ये कितनी अच्छी बात कही है। श्वास चल रही है, चल रही है नहीं, चल रही है। हाथ नाक पे हाथ रखे देख लीजिए, चल रही है, मतलब नाम लेने का अवसर जीवित है। श्वास चल रही है मतलब नाम लेने का अवसर जीवित है। साधक का यही तो काम है, वो भगवान की तरफ मुड़ जाए, उसकी हर श्वास भगवान के समर्पित हो जाए। तो ये नाम सरल साधन है। नाम आपकी आत्मा को उड़ान देने वाले पंख हैं, याद रखना। जो साधक नाम जप में रम जाता है वे धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म में प्रविष्ट हो जाता है। शुरुआत में स्थूल लगेगा पर धीरे धीरे मन शांत होगा, चित्त स्थिर होगा और नाम सूक्ष्मता में प्रवेश करता है। नाम एक दिशा है, हल्का स्पर्श जो तुम्हें ऊपर ले जाता है। संसार के भार से मुक्ति पानी हो तो नाम जप करो। संसार के भार से मुक्ति पानी हो तो नाम जप करो। हृदय के भाव और गहराइयों से जपो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। पक्षी के दो पंख से उड़ता है, नाम जप के भी दो पंख हैं, श्रद्धा और समर्पण। क्या 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 वो है पंख इसके? श्रद्धा और समर्पण। गुरु में श्रद्धा, नाम में श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा और समर्पण होगी, फिर नाम जप करेंगे तो भगवान पार लगा दे। तो नाम ही जीवन है, नाम ही प्रेम है, नाम ही क्या वो है ना, प्रेम ही प्रभु का नाम है। तो नाम से सब कुछ हो जाता है। तो आप नाम मत छोड़िए, नाम लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए। एक बार बांदी जो है वो काम करती थी रानी के यहाँ। उसके एक लड़का था, तो लड़का 15-16 साल का हो गया था। तो एक दिन कहता है माँ से मैं भी चलूँगा महल में। तो माँ कहती है बेटा अलाउड नहीं है। फिर पीछे पड़ जाता है तो ले जाती है। तो किसी तरह वो राजकुमारी को देख लेता है। राजकुमारी अच्छी लगती है उससे बहुत। तो घर जाए कहता है माँ मैं राजकुमारी से शादी करूँगा। तो माँ कहती है पागल हो गया है क्या? हम लोग तो मतलब बांदी हैं, हम कैसे कर सकते हैं। अब वो लड़का बीमार रहने लगा, अब माँ भी पीली पड़ने लगी। तो रानी की अच्छी थी, वो अच्छी बांदी थी। तो रानी कहती है भाई तुम इतनी क्यों पीली पड़ती जा रही हो, क्या बात है? तो कहता है तो कहती है अगर गुस्ताखी माफ़ हो तो मैं कहूँ। तो बता देती है कि ऐसे ऐसे लड़का कह रहा है। तो कहती है कोई बात नहीं, उसको आप महल में ले आओ। महल में ले आती है और बगीचे में बिठा देती है। कहती है तुम जप करो। और कहता है खाना पीना सब तुम्हें यहीं से मिलेगा। उसे सात्विक भोजन दिया जाता है, फल फ्रूट दूध सात्विक भोजन। और वो उसको जप करता है। शुरू में तो मन नहीं लगता, फिर धीरे धीरे उसका मन लगने लगता है। और फिर वो धीरे 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 जप करते 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 6 महीने बीत जाते। उसका राजकुमारी से ध्यान हट जाता है और उसका अकेले में एकांत में करता था और उसका मन भगवान में लग जाता और वो राजमहल छोड़कर चला जाता।
और एक बड़ा महात्मा बन जाता है। अब ये राजकुमारी बीमार पड़ जाती है अचानक, तो वजीर कहता है कि एक महात्मा आए हुए हैं हमारे यहाँ, तो आप राजकुमारी को वहाँ ले चलिए, तो हो सकता है ठीक हो जाए। तो उसके चरणों में जब वो राजकुमारी जाती है तो कहते हैं कि ये मैं आपको ही अर्पण कर दूंगा, इस राजकुमारी को बहुत बीमार है, इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। तो वो उसके ऊपर हाथ फेरता है संत महात्मा जो होते हैं और उसको नाम देते हैं, कहते हैं तुम बेटा नाम जप कर। तो राजा कहता है, फिर वो ठीक हो जाती है। तो कहते हैं मैं तो इसको आपके लिए लाया था। बोला मैं क्या करूँगा इसका, आप इसकी योग वर से शादी कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तो देखिए नाम से कहाँ पहुँच गया वो लड़का, सारी उसकी इच्छा वासना शांत हो गई, राजकुमारी भी नहीं चाहिए उसे भगवान मिल गए तो राजकुमारी का क्या करेगा। तो नाम जब हमारी सब आसक्तियाँ काट देता, हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता, हमारे अंदर प्रेम ले आता है, हृदय के दरवाजे खोल देता है, हमारे हृदय से प्रेम की धारा बहती, हम प्रेम के सागर बन जाते, हम परमात्मा स्वरूप बन जाते नाम से। नाम से तो मीरा जी जो हैं वो साक्षात भगवान में समा गई, चैतन्य महाप्रभु भी समा गए। उनका हर बॉडी का हमारे शरीर में 32 ट्रिलियन सेल्स हैं, 32 ट्रिलियन, पहले मिलियन फिर बिलियन फिर ट्रिलियन, और 7 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। और हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन, उससे भी कई गुना ज़्यादा सेल्स हैं। और जब से हर शरीर मंत्राकार हो जाता, इतनी कीमत है नाम की।